नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है लगड़ ब्रदर स्टड फार्म के अंदर। और आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा भाई द्रोणा घोड़ा, फिर आपने इस वीडियो में देख रहे हो प्रधान को। आपने एक पार्ट के अंदर देखे थे भाई द्रोणा के इंडिया के जो भी हमने टॉप रिजल्ट है, जो हमसे कोशिश हुई वो रिजल्ट हमने आपको उस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो भाई किसी भाई ने अगर द्रोणा की वीडियो नहीं देखी हो या उसके रिजल्ट देखना चाहता हो और उसके बेहतरीन रिजल्ट देखना चाहता हूँ, वो भी हमने उसमें ऐड करें। सर के फार्म पर जो रिजल्ट आए हुए हैं द्रोणा के, वो भी हमने उस वीडियो के अंदर ऐड करें। तो किसी भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। कभी कभार क्या हमारे भाई लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, पार्ट फर्स्ट देखा नहीं सेकंड देखते, फिर नीचे कमेंट करते हैं प्रदीप भाई फर्स्ट पार्ट किधर आया है इसका। तो फर्स्ट पार्ट भाई इंडियन डिस्कवरी पे ही आया होगा, बाकी पड़ोसी के चैनल पर तो आने से रहा ना। तो भाई जो जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो, बाकी मैं कोशिश करूंगा वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा उन वीडियो का। तो अगर आप कष्ट नहीं हो आपको तो वहाँ पे जाके भी खोल के देख सकते हैं। बाकी सर इस वीडियो के अंदर हम लोगों को जो घोड़ा दिखा रहे हैं, तो आपके पास में द्रोणा था ही पहले से, आपने ये सेकंड नंबर पे घोड़ा लिया। क्या नाम है इस घोड़े का जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है? इस घोड़े का नाम प्रदीप भाई प्रधान है। प्रधान? हाँ जी। तो किस गांव का प्रधान है सर ये? गांव का प्रधान बोले तो ये पूरे इंडिया का ही प्रधान बोल दीजिए। बिल्कुल, पर अभी मेरे को लगता है लगड़ ब्रदर स्टड फार्म का प्रधान है ये, है ना? बाकी सर बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप शौर्य है। शौर्य? हाँ, जो शौर्य मतलब शौर्य जो AK जडेजा जी के पास था, जो अभी रिलायंस में है, अबलग घोड़ा था, बिल्कुल। इसका बाप है। और इसका नाना जो है वो हंसराज वरखाना है। बिल्कुल। और अगर माँ की तरफ से देखें सर? माँ इसकी जो है अपने मनीष जी चौधरी है, उनके पास इसकी माँ है। वो पालनपुर में? हाँ, पालनपुर में। हाँ। उनके पास इसकी माँ है, अभी भी उनके पास ही है वो। उसका नाम आराधना है। बिल्कुल। आराधना जो है वो मृत्युंजय की है, और मृत्युंजय सुल्तान का है। बिल्कुल। बाकी भाई मनीष भाई भी मेरे को लगता है जिनके पास में इस घोड़ी की माँ है, एक नंबर आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ, तो उनका भी फार्म पालनपुर में पड़ता है और मेन हाईवे पे पड़ता है। तो कोई भाई भी कभी घोड़ा घोड़ी देखना जाना चाहे तो आप मनीष भाई को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है सर अच्छा आदमी है तो बोलना चाहिए, और बुरे आदमी का जब नाम आवे जब चुप रहना चाहिए। तो अगर बात करें सर उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया है प्रधान? अभी 5.5 साल का हुआ है। 5.5 साल का। बाकी सर हाइट में बात करें? हाइट में ये 64.5 है। 64.5 है। बाकी सर मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में ब्लेज है, माथे पे ब्लेज है, और 3 पैर सफेद है। 3 पैर सफेद है। तो सर जैसे आपके पास में पहले से ही द्रोणा था, तो द्रोणा के लगभग मेरे को लगता है 1 साल बाद घोड़ा लिया था ये, बराबर है ना? 1 साल बाद घोड़ा लिया था। क्यों लिया घोड़ा? क्योंकि मेरे को लगता है आपके पास में इतना पॉपुलर स्टैलियन पहले से ही था, तो दूसरा घोड़ा लेने की क्या जरूरत पड़ गई, या फिर ये कि कोई काला घोड़ा चाहिए था अपने को? नहीं प्रदीप भाई, काले की बात नहीं है। आपने आज आपने जो कवर करे हुए पहले वीडियो में बच्चे, तो उसमें तो वो काले बच्चे भी द्रोणा दे रहा है, उम्मीद भी दे रहा है, तिलियक उम्मीद भी दे रहा है। वो रीजन नहीं था, रीजन था आज के टाइम में जो इनब्रीडिंग हो रही है, बिल्कुल, उससे बचने के लिए। और दूसरी बात है कि वरखाना लाइन मुझे जैसे आलिशान लाइन सब लाइक करते हैं, मतलब इंडिया में सारे लोग, उसी तरीके से मेरा भी लाइकिंग थोड़ा वरखाना लाइन से भी था। और वो एक ही घोड़ी पे, मतलब सब घोड़ियों पे द्रोणा ही सेट होगा ये कोई जरूरी नहीं है, और होता भी नहीं है ऐसा। भी नहीं है। ऐसा होता तो कई घोड़ों ने 2-2 हजार घोड़ियां ब्रीड करी है, सबके बच्चे अच्छे नहीं आते, द्रोणा के भी नहीं आएंगे। तो थोड़ा वो मैच बिठाने के लिए भी, और एक लाइनेज डिफरेंट होने के लिए भी, कल को द्रोणा की बच्ची जैसे रेड ड्रम मेरे पास है और बच्चियां मेरे पास बड़ी होगी, तो उसको अलग लाइनेज का घोड़ा चाहिए मेरे पास, इसके लिए मैंने वो लिया। और पहले घोड़ियाँ भी मेरे पास कुछ आलिशान लाइन की है, तो उनको भी ट्राई करने के हिसाब से मैंने प्रदान लिया। तो सर अभी जैसा आपने एक बात बोली कि सारे बच्चे अच्छे नहीं आएंगे, तो आज के टाइम में आपको ही पता है, जैसे आप स्टेलियन घोड़े के इंटरव्यू देखते हो तो सारे लोग कहते हैं प्रदीप भाई इसको जितने भी रिजल्ट आए सब टॉपर सुपर आए। आपने ऐसा क्यों बोला कि सारे नहीं आए? आप भी ऐसे बोलो ना कि टॉप क्लास रिजल्ट है सारे इसके। मैं देखो टॉप क्लास रिजल्ट का मतलब क्या होता है, समझो कोई लोग काउंट देखते हैं कि कितनी घोड़ियां ब्रीड हुई एक आध घोड़े से, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं देखती मतलब 1000 घोड़ी हो गई, या तो फॉर एग्जांपल 100 घोड़ियां हुई, तो 100 घोड़ियों में से मतलब जिनको अब तवज्जो दे सकते हैं, मतलब देखने लायक, या तो कंफर्मेशन वाइज सारी कितने बच्चे अच्छे आए, 10 आए तो हम पकड़ेंगे यार 10% उसके रिजल्ट अच्छे, 90% तो क्या है, मतलब यानी कि नॉर्मल एवरेज बोलेंगे वैसे बच्चे हैं। तो इसमें भी थोड़ा साइंस ये भी है कि उसको आप घोड़ी में लाने के टाइम
घोड़ी और घोड़े का कॉम्बिनेशन समझना भी बहुत जरूरी है। वो तो आज हम भी सीख ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने ब्रीडर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको आज सालों भर का जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से वो घोड़ियाँ रखते हैं अपने घोड़े के हिसाब से। और मेरे को लगता है ये ब्रीडरों के पास आज 25-25 साल की घोड़ियाँ खड़ी है, हाँ जी, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि वो भी आज सीख ही रहे हैं, करेक्ट। है ना। और बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी ब्रीडर जिन्होंने इस मारवाड़ी ब्रीड को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके गए, तो भाई सारे रिजल्ट तो उनके घर पे भी अच्छे नहीं आए मेरे को लगता है? नहीं तो मेरे को लगता है कि सारे रिजल्ट तो मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर अगर बात करें कोई सा भी घोड़ा ले लो जो टॉप पे चल रहा है, नहीं, उसका भी ऑनर ये नहीं कह सकता कि प्रदीप भाई इस घोड़े के सारे रिजल्ट टॉप के हैं। कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि इसमें ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग सीधी नहीं, मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। इसमें जो ब्रीडिंग का साइंस समझे वही सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें बहुत सारा रोल होता है घोड़ियों का भी। लोगों को लगता है कि भाई स्टैलियन तो देखो मेरे पास दौड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चाहो तो मेटिंग फीस देके दुनिया का, मतलब इंडिया का कोई सा भी घोड़ा बिल्कुल छुड़वा सकते हो। सबके बच्चे थोड़े अच्छे आएंगे आपके पास, क्योंकि घोड़ी में भी ताकत होनी चाहिए होती है। आपकी घोड़ी मेले से लाई हुई है 50,000 की चंबी और उस पर घोड़ा छुड़वा लो आप तो फिर चंबा बच्चा आएगा, फुल बोलेगे फलाना घोड़ा चंबे बच्चे। पर उसमें सर होता क्या है, लोग घोड़ी को बदनाम नहीं करते, लोग घोड़े को बदनाम करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। और एक भी बात और बोलना चाहता हूँ मैं, हर टाइम जब घोड़े का बच्चा अच्छा आता है सिर्फ घोड़े को मत बोलो, उसके माँ को भी थोड़ा सा आप उसका क्रेडिट दो। ना माँ को तो देते ही नहीं क्रेडिट। अरे चाहिए। यार सर मेरे को एक चीज बताओ ना, हल्की सी बात सोचना, बाप को क्रेडिट मिलेगा, कवरिंग आएगी उसके पास में, माँ का क्या होगा? माँ को काय को प्रमोट करने का? इस घोड़ा मार्केट में आदमी सिर्फ उसी चीज को प्रमोट करता है जिससे उसका फायदा है। नहीं, लेकिन कुछ लोग ये बात आज समझ रहे हैं प्रदीप भाई, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि घोड़े करोड़ों में बिक रहे हैं, लेकिन सेम टाइम आप देखो आज कई घोड़ियां करोड़ों में बिक रही है। बिल्कुल सर। आज अगर कुछ के दाम लग रहे हैं, करोड़ों रुपए दाम भी लग रहे हैं। आज गैरी भाई साहब के पास कुछ घोड़ियां ऐसी की जिनकी करोड़ के ऊपर, 1.5 करोड़ के ऊपर उसकी प्राइस वो ऑफर करते हैं, मतलब घोड़ियों के। उसमें लोग सोचते हैं कि उसमें 3 मैं स्टाइलियन ले आऊं, बिल्कुल उसमें घोड़ी मिल रही, मतलब उसमें कुछ है ताकत, तभी तो उसकी कीमत बनती है। और ब्रीडिंग में घोड़ी का रोल बड़ा है, ये सबको समझना जरूरी है। अच्छी घोड़ी एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आपको अच्छी घोड़ी ही लेनी पड़ेगी किसी भी हाल। आप भले स्टाइलियन ना रखो, आपके लिए तो चारों तरफ से चारों दरवाजे खुले, कौन सा स्टाइलियन आपको समझ में पैसे दो करा के लेके आओ, क्या दिक्कत है? उसको फीस दो, ले आओ। और बहुत सारे लोग आज के टाइम में ये भी ध्यान रखते हैं, जैसे उनके पास कोई घोड़ी आती है, अगर घोड़ी वो सही नहीं है, उनको पता है भाई ये रिजल्ट खराब हो सकता है, तो वो उसको कवरिंग ही नहीं देते, फिर वो उसको बदनाम करता है। अगर माने चलो उस घोड़ी पे खराब रिजल्ट आ गया फिर भी उसकी बदनामी, और मैटिंग नहीं दे तो भी बदनामी। तो मेरे को लगता है कि भाई लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए लोगों ने। थोड़ा सा क्या है, ये इसको दोनों तरफ से नहीं बजा सकते ढोल अपन, क्योंकि घोड़ा चलाना कितना मुश्किल काम है और उसकी केयर करना कितना मुश्किल है, वो मेरे को लगता है जो घोड़ा जिन लोगों के पास है ना वही समझ सकता है। जब जैसे बोलते हैं घोड़ा जब तक है ना उसके दिल की धड़कन चलती है, जिस दिन जिसका घोड़ा जाता है ना, कमेंट के नीचे लिप सो सैड न्यूज हॉर्स वर्ल्ड ये न्यूज, वो सिर्फ एक दिन बोल के रह जाते, पर उस आदमी का जो अंदर का दुख है ना, मेरे को लगता है कि वो आदमी समझ सकता है। सालों साल उस आदमी के अंदर से वो दुख नहीं जाता, लोग एक दिन बोल के रह जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जब किसी का अच्छा स्टाइलियन घोड़ा है वो अगर मर जाता है, मतलब ऐसा होता है, तो वो घोड़ा तो मरता है, लेकिन उसके साथ उसके मालिक की ना आत्मा मर जाती है। आदमी वेंटिलेटर पे आ जाता है, आत्मा मर जाती है, चलती फिरती आत्मा होती है, ऐसे बोल सकते हैं। उसको ना क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ कुछ समझ नहीं आता, किसी खाने पीने की शुद्ध नहीं रहती उसको। बाकी तो भाई यही हमारी जो लोग हैं भाई, देखो मेरी बातें थोड़ी सी भाई तीखी रहती है, तो लोग कह देते हैं भाई कंट्रोवर्सी में बातें करते, पर ये है कि सच को सच बोले तो ज्यादा बेहतर है, वही होता है। पर ये कि आज के टाइम में लोग सच को सच सुनना नहीं चाहते, लोगों को क्या आदत लग गई है झूठ सुनने की। लोगों को अंगूर भी खट्टे लगते, ये तो कहावत है, वही है। तो बस क्या अपन सही बोल देते हैं, क्योंकि देखो अपन ऐसे नहीं कि अपने किसी आदमी से कोई दुश्मनी है। इस घोड़ा मार्केट के अंदर मेरी 100 में से 100 आदमियों से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ अपन बोलते हैं इन घोड़ों के लिए, क्योंकि ये घोड़े बोल नहीं सकते। हम किसी आदमी के खिलाफ नहीं है, उसकी जो सोच है उसके खिलाफ है, ऐसे बोल सकते हैं कि नीति के खिलाफ है, नीति के लोगों के तो खिलाफ जाके हम क्या करेंगे? नहीं, वो तो ना तो लोग किसी का कोई लेना देना ना, ये तो देखो अब बात चलती है सर, इंटरव्यू में तो ओवरऑल बातें चलती है, और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू जब लूँ कि भाई सीधी सीधी बातें पूछ ली। अपनी तो आदत है, अपने तो चित्त भी पूछते हैं और पट्टे भी पूछते हैं। अब हल्का आदमी होता है जो इंटरव्यू में जवाब नहीं देता, वो कह देता है प्रदीप भाई तीखी बातें नहीं पूछने का। ठीक है भाई, तू हल्के में ही रहे और क्या है। पर मेरे को लगता है कि अगर सच को सच बोलेगा तो लोगों के ऊपर भी और घोड़े के ऊपर भी लोगों का यकीन बढ़ेगा। सही बात है।
नहीं, और लोगों के कहने से ये अगर अपन सोचने लगे कि उसको क्या लगेगा, फलाने को क्या लगेगा, तो जी नहीं पाओगे। जी नहीं पाओगे। घोड़ा रखो ही मत आप। जो अगर सच बोलने का गुर्दा है घोड़ा रखो, वरना मत रखो। मैं तो आज के टाइम पे बोलता हूँ, जी हुजूरी करना, ये सब करना है आपको तो घोड़ा मत रखो। क्योंकि जी हुजूरी से मेरे को लगता है कि आपके घोड़ों को दाना नहीं मिलेगा। और क्या है पता है क्या, अच्छे को अच्छा बोलना भी सीखो सबने। हाँ, बुरे को सिर्फ ये नहीं बोला कि बुरे को बुरा बोलो। क्योंकि आज लोग जैसे मार्केट में क्या करते हैं कि भाई उस घोड़े को पकड़ा, अरे यार क्या है उस घोड़े का, क्या है यार, ये है वो है फलाना है, उस घोड़े के सूंड में पानी भरा हुआ है, ये पिछवाड़ों में ये है फलाना है। उस घोड़े के अंदर 50 कमी निकाल देंगे। क्यों? कि उसके कानों को अच्छा सुनने की आदत नहीं है। सारे लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज भी 30-35% लोग ऐसे हैं घोड़ा मार्केट में जिनके दम पे ये मार्केट चल रहा है और बहुत ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हैं। पर जो लोग ये काम करते हैं ना, मेरे को लगता है कि उनके घर पे कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ। वही लोग बोलते हैं, वही लोग बोलते हैं जो आज तक कुछ कर नहीं पाई, वो जो उनकी अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो निकालते हैं। वो निकालने के लिए दूसरा जो कुछ अच्छा कर रहा है, भले वो 2 साल में कर रहा है, 5 साल में कर रहा है, और अपन 20 साल घिस रहे, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो सबकी बदनामी चालू कर। और मेरे को लगता है सर, देखो मेरे को ऐसा लगता नहीं सर, देखो हम जब किसी घोड़े की बदनामी करते हैं ना, तो चलो अपना ने तो कर दी, पर ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, मेरे को बहुत सारी बार मैंने ये देखा है, उस आदमी के घर पे कुछ नहीं पैदा होने देता वो भगवान। नहीं होता है। और मैं तो बोलता हूँ चलो कि कोई किसी घोड़े का अगर, क्योंकि भाई घोड़े को हम एक तो तरफ तो सूर्यपुत्र बोल रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी खामियां निकाल रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि भगवान की बनाई हुई चीज में हम खामी निकालने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं है। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ प्रदीप भाई, कि अगर आप घोड़े को बदनाम करो, लेकिन सारे लोग जो बैठे इस घोड़ा इंडस्ट्री में वो सब पागल नहीं है। घोड़े के रिजल्ट देखते, उन्होंने भी घोड़ा देखा, उनको भी नॉलेज होता है। और सर नॉलेज क्या आंखें बंद करके आपकी बातें सुन के वो लंगड़ा है तो लंगड़ा बोलेंगे उसको, नहीं ना। और सर देखो, कोई लंगड़ा है तो मेरे को लगता है उसको लंगड़ा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो वो लंगड़ा है अगर, तो उसको भगवान ने बनाया है, और हो सकता है भगवान कल को हमारी एक आंख फोड़ दे एक्सीडेंट में, फिर हमारे को कोई काना बोले तो हमारे को कितना बुरा लगेगा। और मेरे को लगता है कि जो भी बंदा घोड़ा पालता है ना भाई साहब, तन मन धन साम दाम दंड बेच सब लगा देता है। जब उसके को पता चलता है ना मेरे घोड़े के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो भाई साहब मेरे को लगता है कि वो कैसे दिल पे पत्थर रख के सहन करता है। कोई तो ये होता है वीडियो में अपनी भड़ास निकाल लेता है, कोई ये होता है कि चुप हो जाता है कि प्रदीप भाई बोलने दो, बेचारा वो सीधा आदमी रहता है। नहीं, मेरा तो मानना ये प्रदीप भाई जो बोल रहे हैं ना, मेरे कानों पे अगर कोई किसी ने बोला तो आया, तो मैं उसका कोई तवज्जो नहीं देता। मैं इतना ही समझता हूँ, उसको मेरे सामने आके बोलने में हिम्मत नहीं है, बात खत्म हो गई। ऐसे लोगों की क्या अपने करे। बिल्कुल। बाकी ये है कि पर अपने इस वीडियो के द्वारा और ये बात से दिए मैसेज है भाई, जो भी घोड़ा है हमारे को घोड़ा मार्केट को बढ़ावा देना, न कि किसी को नीचा दिखाना है। तो सारे लोग कोशिश करें अपने अपने राज्य के घोड़ों को फुल प्रमोट करें, जरूर, चाहे से वो किसी का भी घोड़ा हो। मालिक से कुछ नहीं है, हाँ, घोड़ा है, घोड़े से मतलब है हमें। देखो यार आदमी से मैं देखो, मेरी सर घोड़ा मार्केट में 1-2 लोगों से ऐसे इधर उधर चलती है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार मेरी घोड़े से तो कुछ है ही नहीं है, अपने मालिक से ना, तो वो मालिक और मैं निमंट लेंगे, बेचारे बीच में उस घोड़े को क्यों डालने का, क्या जरूरत है? क्योंकि घोड़े ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं आता। और दूसरी बात प्रदीप भाई, अभी मेरे पास 2 घोड़े हैं, चलो 2 घोड़ों जो द्रोणा पे सेट नहीं हुई, समझो वो प्रधान पे सेट हुई, नहीं प्रधान पे भी सेट नहीं हुई, तो दोबारा भेजेंगे। मेरे को कोई उस बात का ये नहीं है, मतलब शर्म नहीं है या कोई घमंड नहीं है, उसपे जो सेट होने वाली लग रही जो भाई, हो सकता है दोनों में से कोई सेट नहीं हो सकता, कि हो सकता है पड़ोसी के पास भेजेंगे, तो कहीं और भेज दूंगा, इसके बाद मुझे सही लग रहा है कि भाई वो अच्छा घोड़ा है, इसके ऊपर रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके पास भेजूंगा। इसमें कौन सी, और मेरे को लगता है कि जो हमारे घोड़े वाले और जिनके पास में घोड़े, उनको जैसे कि आम पेड़ पे आम उगते हैं ना, लटकते हैं, उसकी तरह अपना स्वभाव नीचे रखना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप अकड़ में रहोगे ना, तो वो घोड़े के ऊपर भी, आपकी अकड़ का जो फर्क है ना, वो घोड़े के ऊपर पड़ता है। जरूर सही कह रहा हूँ सर, ये बात जरूर सही है। और दूसरी बात यही है कि जब अपने बारे में बात करें तो समझ लेना अपन बात करने के लायक है, कुछ ना कुछ तो अपने बारे में है, तो उसके लिए तो बात कर रहे हैं। तो बाकी सर अगर बात करें जैसे प्रधान की, तो प्रधान को कहाँ से लिया था, और इसके रिजल्ट के बारे में बोले तो मेन रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इसके? प्रधान जब ये प्रधान महाराष्ट्र में था, अहमदनगर, बिल्कुल, दादा सातपुते जी है, उनके पास था, उनके पास से मैंने लिया है वो घोड़ा। बिल्कुल। और अभी इसके मतलब उन्होंने ज्यादातर शो में ही उसको यूज किया था, ब्रीडिंग में। तो मेरे को लगता है उनके पास से बहुत सारे अच्छे स्टैलियन भी गए, अच्छे स्टैलियन। उनका मेन शौक यही है कि बच्चे लाके तैयार कर, शायद फर्जंद भी उन्हीं के पास से गया, फर्जंद भी उन्हीं के पास से, अलबक्स भी उन्हीं के पास से गया, विक्टर भी, आई थिंक विक्टर भी उन्हीं के पास से गया।
मतलब ऐसे बहुत सारे घोड़े उन्होंने तैयार करे और शोज का उनको ज्यादा शौक है, शो खत्म करके फिर वो बिल्कुल सेल किए उन्होंने। तो तो उनके पास से लिया तो उन्होंने ज्यादा ब्रीडिंग में यूज नहीं किया था उसे, एक 2-3 घोड़ियों पे उन्होंने छोड़ा था। तो कितने क्या रिजल्ट आए हुए सर? आए हुए क्या? रिजल्ट आए हुए हैं उसके। कैसे कैसे और क्या मार्किंग दे रहा है सर? अभी इससे सबसे बड़ा जो रिजल्ट है इसका, बड़ा मतलब उम्र में, वो है 7 महीने का। बिल्कुल। जो अपना शिरडी जो है, साईं बाबा की शिरडी, शिरडी में नितिन कोते पाटिल है, उनके पास बच्चा आया हुआ है। बिल्कुल। वो माथे ब्लेज और 3 पैर सफेद, सेम ब्लेज भी प्रधान जैसा, तीनों पैर भी प्रधान जैसे सफेद है उसके। बिल्कुल। अभी वो 7 महीने का बच्चा है। बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छा बन रहा है। उसके बाद दूसरा बच्ची जो है वो राजदादा सातपुते जो है उन्हीं के पास है। वो जेड ब्लैक बच्ची है और माथे उसके सिर्फ स्टार है। बिल्कुल। तीसरा रिजल्ट जो आया हुआ है वो हमारे विराज दादा तुपे है। उनके पास में भीष्मा घोड़ा है ना? भीष्मा घोड़ा है बराबर। उनके पास की घोड़ी मेट होके गई थी, तो उनके पास फीली आई है जिसके 3 पैर सफेद है और माथे पे स्टार है। बिल्कुल। और चौथा आया है हमारे जो स्वप्निल पठारे करके पुणे में, उनकी एक काली अबलर घोड़ी थी, उसके ऊपर पंच कल्याण बच्ची आई है विद ब्लेज। यानी रिजल्ट 5-6 आए हुए हैं ना? 5-6 रिजल्ट आए हुए हैं। और एक हैदराबाद में भी आया हुआ है, ग्रे कलर की घोड़ी है, उसके ऊपर उन्होंने जेड ब्लैक बच्चा, माथे पे ब्लेज और पीछे के 2 पैर सफेद। तो सर इतने रिजल्ट आते हैं, मैं कभी कभार सोचता हूँ घोड़े वालों को कितने रिजल्ट आते हैं, सब दिमाग में ध्यान रहता है। देखो एक वो तो हैबिट हो जाती है ना, उनके पास में घोड़ा है। अब मैंने किस किस की वीडियो बनाई है मेरे को याद रहता है। जैसे मैं कभी बार सोचता हूँ इनको कैसे याद रहती है यार, उसके घोड़े के मार्किंग में 3 पैर सफेद और माथे पे पट्टा है। नहीं वो जैसे आपने बच्चे की मार्कशीट अपन पढ़ते हैं तो अपने को लास्ट सेमेस्टर में क्या मार्क या इस सेमेस्टर में क्या ध्यान में रहता है, वैसी बात ही है। हाँ बिल्कुल सर। बाकी सर अगर जैसे हम बात करें तो क्या फीस रख रखी है अभी प्रधान की? प्रधान की 75,000 रखी है। 75,000? हाँ जी। बाकी सर आपके पास में आने के बाद में कितनी क्या घोड़ियां मैट करा दी है इससे? लास्ट ईयर मेरे पास प्रधान आया तो मैंने प्रधान से अभी बाहर की 10 घोड़ियां है, जो अभी नवंबर से लेकर फरवरी तक उसके रिजल्ट्स आएंगे। और बिल्कुल 10 रिजल्ट्स आएंगे बाहर के, और अपने पास 5 रिजल्ट उसके आएंगे। 5 रिजल्ट आने वाले, यानी गब्बन होगी घोड़ियां। हाँ, कितने कितने महीने की गब्बन होगी सर? सब अभी 9, 10, 8, 9, 10, यानी कि आने में ही है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बिल्कुल ऐसे 3 महीने में बच्चे आएंगे। चलो सर, हम यही आपको देखो, ये इसकी वीडियो तो हमने पहली बार ही बनाई है, तो एक तरीके से हमारे लिए तो नया ही घोड़ा हो गया है ना, क्योंकि द्रोणा की वीडियो तो हमने पहले भी बनाई हुई है। और मेरे को लगता है कि द्रोणा के मार्केट में हमने लोगों को वीडियो के अंदर दिखाई कितने रिजल्ट आ गए। तो हम यही उम्मीद करेंगे ये घोड़ा आपके पास में आया है, आपका नाम ये द्रोणा की तरह ही रोशन करे। और जैसे आज हमने द्रोणा के वीडियो की एक अलग से सेपरेट रिजल्ट की वीडियो बनाई है, मेरे को लगता है कि ऐसे ही आने वाले टाइम में हम इसके भी रिजल्ट की जो वीडियो इसी तरीके से बनाएं। जरूर नेक्स्ट ईयर अपन जरूर उसके रिजल्ट्स की पूरी वीडियो बनाएंगे, सीरीज। बिल्कुल। जो अपने फार्म पे पैदा हुए वो भी, और जो बाहर पे आ रहे हैं वो भी, बिल्कुल सारे को कवर करेंगे अपन। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी दोस्तों अगले पार्ट के अंदर मैं सर के फार्म पे और भी जो घोड़ा घोड़ियों के बच्चे हैं और सर का फार्म किस तरीके का बना हुआ है, वैसे तो मैंने पहले लोगों को ये फार्म दिखाया है, पर जब भी जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं देखा हो तो उनके हिसाब से हम इस थोड़ा सा फार्म का जो नज़ारा है वो आपको अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।